आप किसी औरत को घर लेकर आए थे? नहीं तो। बहादुर बने। इतनी जुर्रत अगर आप में आ ही गई है कि जिस औरत के साथ आप बाहर फिर रहे हैं उसे आप घर भी ले ही आई हैं, तो फिर मान लें कि हाँ, ले आया। हाँ, लाया था। ये मेरा घर है, मैं यहां किसी को भी लेकर आऊं। साथ छोड़ना वे, हमसे जो भूल हुई है कुछ तो भूलना। अब्बू को देखा मैंने किसी औरत के साथ। पहली बार नहीं देखा है, दूसरी तीसरी बार देखा है मैंने। आप किसी औरत को घर लेकर आए थे? नहीं तो। बहादुर बने। इतनी जुर्रत अगर आप में आ ही गई है कि जिस औरत के साथ आप बाहर फिर रहे हैं उसे आप घर भी ले ही आई हैं, तो फिर मान लें कि हाँ, ले आया। हाँ, लाया था। ये मेरा घर है, मैं यहां किसी को भी लेकर आऊं। बच्चों का ताना मत दो मुझे। उन बच्चों को मेरी कोई परवाह है ही नहीं, और ना ही मुझे उनकी कोई परवाह है। फिर आपकी जिंदगी में कोई और है? हाँ, है। क्योंकि तुम एक बीवी के तौर पर मुकम्मल फेलियर हो। मैं फेलियर? जमशेद साहब, मैं फेलियर हूं? हाँ, है। और आज कहानी शुरू हुई तो ये भी सुन लो। अगर मुझे बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हें कब का छोड़ चुका होता। क्योंकि तुम वो औरत हो ही नहीं जो कि एक मर्द की जरूरियात को समझ सके, उसके साथ साथी बनकर चल सके। तुम सिर्फ अपने बाप की बेटी, अपने बहन भाइयों की बहन और अपने बच्चों की मां हो। और हां, टीचर टीचर भी हो तुम। सब कुछ हो सवाए एक अच्छी बीवी के। मेरी हमनशी, मेरी मेहरबान, मेरी हमनशी, मेरी मेहरबान, मेरे दर्द की जो दवा नहीं, मेरे हमनशी, मेरी मेहरबान।
तुझे मार दूंगा। सुबह की दुपट्टा खराब हो जाएगा। अरे भाड़ में जाके पड़ता है, तुम्हें चोट लगी कितनी गहरी। सुबह नहीं हूं ना मैं, अम्मी कह तो रहा हूं। अगर मुझे बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हें कब का छोड़ चुका होता, क्योंकि तुम वो औरत हो ही नहीं जो कि एक मर्द की जरूरियात को समझ सके, उसके साथ साथी बनकर चल सके। भाई मैं तो इस वक्त खुला के हक में नहीं, खैर से बच्चे की माँ बनने वाली है। इस वक्त तो ये बात करना बिल्कुल नहुसत फैलाने वाली बात है। तो और क्या, तब ऐसी हालत में कोर्ट कचहरियों की बात करना ही बेतुकी बात है। तो क्या चाहते हैं आप लोग कि उसकी होने वाली औलाद की खातिर मैं अपनी औलाद को भेंट चढ़ा दूं? भेंट चढ़ाने को कौन कह रहा है? काम करेगा, क्यों नहीं करेगा काम? भाई बीवी के लिए नहीं किया, औलाद के लिए तो करेगा। 100 जरूरियात होती हैं बच्चे की, क्या भूखा मारेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, यही तो मैं कह रही हूँ। जब औलाद होगी तो वो करेगा ना काम, जो भी कहें। हैं तो वो खानदानी लोग, वो उसे समझाएंगे औलाद होने के बाद, और अब फिर वो लोग तो बात करने को तैयार है ना। हम ही बात करने के लिए नहीं बैठ रहे। मैं तो कहती हूँ कि हम बैठ जाते हैं, और हमारी शिकायत भी तो यही है ना कि वो कुछ कमाए, अपना कोई कारोबार शुरू करे, जिम्मेदारियां उठाए। औलाद हो जाएगी तो वो भी तो जामी को ही कुछ समझाएंगे ना। देखो बेटा, फैसला मैं नहीं करूंगा, और ना ही फैसला आपकी अम्मी करेंगी। फैसला आप करोगी, और होगा वही जो आप चाहोगी। एक और मौका दे देती हूँ अब्बा, क्या पता इस बार सब कुछ ठीक हो जाए। मैं दुआ ही कर सकता हूं, लेकिन याद रखना, अगर सब कुछ ठीक ना हुआ तो ये बोझ, बेटा ये बोझ तुम्हारे लिए बहुत बढ़ जाएगा। ये तो शादी की सूरत में एक पांव में बेड़ी है, फिर औलाद की सूरत में दूसरे पांव में भी बेड़ी पड़ जाएगी। फिर ये माशरा आपको जीने नहीं देगा। क्या पता मेरी किस्मत अच्छी हो, क्या पता ये बेड़ियां मेरे लिए जेवर बन जाए। ये नसीब है तो कुछ इस तरह, कोई बंद मुट्ठी हो जिस तरह, जो खुले तो क्या निकल अब्बा। आएगा, जो खुले तो क्या निकल आएगा। ये किसी बस बेटा बस, हिम्मत रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह मदद करेगा तुम्हारी। हम है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा बाप अभी मरा नहीं है। की जो दवा नहीं, मेरे अश्क मेरा नसीब है, मेरे अश्क मेरा। खुशकिस्मत नहीं निकली मैं अब्बा, आपको पता था शादी वो लॉटरी है जिसमें मेरा नंबर कभी नहीं निकलेगा। नहीं